मुख्यमंत्री को यहाँ पे दोगली नीति बिल्कुल नहीं अपनानी चाहिए। नौकरी या अपने परिवार वालों की मदद ना करके दूसरों की मदद करना, ये कहाँ तक इंसाफ है? ये तो एक प्रकार से ज्यादती है। उसके परिवार के लिए तो मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, और मंत्री जैसे डीटीसी के जो मंत्री है उसको सोचना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि पूरी दिल्ली सरकार की तरफ से जब कोई शहीद होता है तो उसके लिए उनके डिपार्टमेंट से कोई ना कोई आता है, लेकिन मुझे दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता कि वहाँ से कम डीटीसी मैनेजर को तो आके यहाँ पे घर की सुध लेनी चाहिए थी। वो उनके परिवार का मामला है, डीटीसी का जो परिवार है वो उनका अपना परिवार है, और उसके साथ यदि ऐसा होता है तो आगे जो लोग, जो डीटीसी के कर्मचारी, उन पे कैसे यकीन करेंगे और क्यों दिल्ली सरकार का साथ देंगे? डीटीसी कर्मचारी इस कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम कर रहा है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर लाने ले जाने का काम हो, या फिर दिल्ली से पलायन करते प्रवासी मजदूरों को ले जाने, या फिर डॉक्टरों, सरकारी कर्मचारियों को लाने ले जाने का काम। कोरोना काल में डीटीसी कर्मचारी पूरी शिद्दत के साथ दिन रात काम में जुटे हैं, लेकिन ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले डीटीसी कर्मचारियों की सुध लेने वाला कोई नहीं। एक तरफ दिल्ली सरकार कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले कर्मचारियों को कोरोना योद्धा मानकर शहीद का दर्जा देती है, वहीं अपने ही विभाग में कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले डीटीसी कर्मचारियों को दिल्ली सरकार की तरफ से ना तो शहीद का दर्जा ही मिला और ना ही सम्मान स्वरूप उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें करने वाली दिल्ली सरकार अपने ही विभाग के कर्मचारियों को भूल गई। जहां दिल्ली सरकार अन्य विभागों के कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि जो है कोरोना योद्धाओं के रूप में देती है, वहीं अपने अंडर आने वाली डीटीसी के जो कर्मचारी हैं उनको वो कोरोना योद्धा ही नहीं मानती। हमारे साथ ऐसा ही एक परिवार है जो जिनके परिवार के मुखिया की कोरोना से लगभग 1 महीने पहले जो है वो कोरोना की जंग हार गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद ना तो डीटीसी और ना ही दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा इनका हाल चाल लेने आया। आपका क्या नाम है? पूनम। पूनम जी, आपके पति का क्या नाम है? कहाँ वो नौकरी करते थे? सतीश कुमार नाम है जी। और वो नरेला डिपो में काम करते थे, ड्राइवर थे डीटीसी में? हाँ जी। अच्छा, कब वो उनकी मौत कब हुई, कैसे हुई? उनकी कोरोना से मौत हुई है जी। और उनकी 13 तारीख को मौत हुई है जी। और उनके सारे कागज कोरोना के जो हैं हमारे पास रखे हैं। तो जब उनकी जो है जाने के बाद कोई भी दिल्ली सरकार का या डीटीसी का कोई कर्मचारी कोई आपसे मिलने आया है या कोई सम्मान राशि आपको मिली है? नहीं, कोई मिलने नहीं आया, कोई हालचाल पूछने नहीं आया जी। किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो कोई भी आपको राशि दिल्ली सरकार या फिर डीटीसी की तरफ से कोई भी राशि आपको नहीं मिली? नहीं, हमें कोई राशि नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। हमारा ऐसे ही गुजारा चल रहा है। जी। कितने बच्चे हैं आपके परिवार में? मेरे पास 2 बच्चे हैं। वो क्या करते हैं? लड़का है जी। बड़ा और छोटी लड़की है। लड़की वो क्या करते हैं? लड़का पढ़ता है बीए में और लड़की है बीए में फर्स्ट ईयर में। ठीक है। तो कोई भी आपको राशि नहीं मिली और बच्चे भी हैं, तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि मेरे बेटों को भी नौकरी दे, हमारे को जो को दे रही है सम्मान दे रही है कोरोना वालों को, हमारे पति को भी कोरोना का सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी राशि मिलनी चाहिए। हमारे साथ सतीश के पिता हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका लड़का जो है जो कोरोना से जो शहीद हुआ है, सरकार की आपसे क्या? मैं तो सरकार से यही मांग करता हूँ, जब दिल्ली सरकार 14 महीने से दिल्ली के नज़दीक होने के कारण 14 महीने से कंटिन्यू ड्यूटी करवा रही है और वो कोरोना में शहीद हुआ है, तो केजरीवाल जी और 1 करोड़ रुपये देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे घर पे कोई सरकारी दिल्ली के सरकारी कर्मचारी कोई पूछने तक भी नहीं आया। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। जब औरों को सामान देते हमारे को सामान दिया जाए। मेरा पोता बीए फाइनल में पढ़ रहा है, उसको सरकारी रोजगार दिया जाए ताकि हमारा भरण पोषण हो जाए। हमारी भूखे मरने की नौ बताई हुई है। कितने साल से सतीश नौकरी कर रहा है डीटीसी में? 11.5 साल से ड्यूटी कर रहा है कंटिन्यू।
11 साल से लगातार ड्यूटी उसने की है। 11.5 कंटिन्यू ड्यूटी की है जी उन्होंने। और कोरोना काल में 14 महीने से 3 दिन में ड्यूटी से घर पे आया है। कोरोना काल में भी उन्होंने पूरी ड्यूटी की है। जब इन्होंने कहा कि भाई आप डिपो को नज़दीक रहते हो, आपने 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, फिर भी उन्होंने बड़ी कंटिन्यू ड्यूटी की है। लेकिन दिल्ली सरकार ने हमारे परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा आज तक। हमारी भूखेमरी न बता रही है। जब औरों को सम्मान दे रही है तो हमारे को सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारे बच्चों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा? हम बूढ़े माँ बाप हैं, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, हम उनका गुजारा कैसे होगा? सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनमोहन भारद्वाज है। मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन दिल्ली पंजीकृत का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारी जो संस्था है वो दिल्ली में, पूरी दिल्ली में हर डिपार्टमेंट के लिए काम करती है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो अगर बात डीटीसी की करें तो कम से कम एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज़्यादा जो है डीटीसी कर्मी कोरोना के काल में जो है समा चुके हैं जी। अगर दिल्ली सरकार की हम बात करें तो तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को वो कोरोना योद्धा मानकर 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि और नौकरी की बात करती है। लेकिन जहां बात डीटीसी की आती, जो सुई के अंडर है, उनको वो सम्मान नहीं देती। तो आपकी क्या राय है इस विषय में? मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री को यहाँ पे दोगली नीति बिल्कुल नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि डीटीसी मुख्यमंत्री जी के अंडर में है और इसके जो कर्मचारी है ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी कोई कर्मचारी है वो इसी के अंडर में काम करता है। वो तो उनके परिवार का मामला है, और अपने परिवार की नौकरी या अपने परिवार वालों की मदद ना करके दूसरों की मदद करना, ये कहाँ तक इंसाफ है? ये तो एक प्रकार से ज्यादती है। और डीटीसी वालों के साथ तो घोर अपराध है, घोर निंदा की जाती है, करनी चाहिए। क्योंकि उस लड़के ने, हमने उसको पूरा देखा, 12 महीने तक वो दिन एक रोज़ ना आके 2-2, 3-3 दिन में आके घर पे 10 मिनट 20 मिनट रुका और फिर चला गया। उसने इतनी मेहनत की, उसने इतना काम किया, वो इस डीटीसी के लिए इतना वफादार था कि उसकी तुलना कर नहीं सकते हम। और वो लड़के ने अपनी ड्यूटी के ऊपर ही उसको करुणा हुआ। ड्यूटी करते हुए ही वो बीमार हुआ और ड्यूटी करते हुए ही वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए गया। और इसी पीरियड में यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार के लिए तो मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, और मंत्री जैसे डीटीसी के जो मंत्री है उसको सोचना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि पूरी दिल्ली सरकार की तरफ से जब कोई शहीद होता है तो उसके लिए उनके डिपार्टमेंट से कोई ना कोई आता है। लेकिन मुझे दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता कि वहाँ से कम डीटीसी मैनेजर को तो आके यहाँ पे घर की सुध लेनी चाहिए थी। वो उनके परिवार का मामला है। डीटीसी का जो परिवार है वो उनका अपना परिवार है, और उसके साथ यदि ऐसा होता है तो आगे जो डीटीसी के कर्मचारी उन पे कैसे यकीन करेंगे और क्यों दिल्ली सरकार का साथ देंगे? मैं तो और जो अगर ऐसा होता है लगातार, देखो कोई भी कर्मचारी है वो यही सोचता है कि उसके जाने के बाद सरकार उसके साथ है। तो ऐसे में तो कर्मचारी जो है वो उसका दायित्व बनता है। ये अपने मुख्यमंत्री जी का और डीटीसी के चेयरमैन का और डीटीसी के मंत्री का ये दायित्व है कि वो अपने परिवार को संभाल के रखे, और जो कंडक्टर, ड्राइवर और या जो स्टाफ है सारा उसको अपने बच्चों की तरह रखे। लेकिन ये जो दोगली नीति अपनाई जा रही है ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह जरूर करूँगा कि वो इस परिवार को शहीद का दर्जा दे और उस परिवार के बच्चों को नौकरी दे, और उसको शहीद के लिए जो 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया हुआ है वो अवश्य दे। मेरा यही एक नम्र निवेदन है। परिवार का कहीं ना कहीं यही कहना है कि दिल्ली सरकार दोगली नीति ना अपनाए। जिस तरह से दिल्ली सरकार हर विभाग के कर्मचारियों को शहीद का दर्जा देकर 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि और नौकरी देती है, ऐसे ही हमारे परिवार को भी दी जाए। अपने सहयोगी हैप्पी के साथ रामा खत्री, दिल्ली।